पिछले लेक्चर में सेमीकंडक्टर बताए थे, तो बताए थे कंडक्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा, और ये प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जैसे ये प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, तो उसके साथ यदि हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला देते हैं तो इसका कंडक्टिविटी जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग भी कहते हैं। जब ग्रुप 14 को मतलब प्योर सेमीकंडक्टर को, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, इसको ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता था। मतलब तब सेमीकंडक्टर जो है एन टाइप कहलाएगा। और यदि देखिए याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, हमें 14 के बाद है 15, तो 14 के बाद 15 है तो इसको बोलेंगे नेक्स्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? याद, एक्चुअल में एन का मतलब नेक्स्ट नहीं होता। याद रखने के लिए 14 के बाद 15, 15, 14 के बाद 15 एलिमेंट आता। अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो एन टाइप, और 14 से ठीक पहले क्या आता है? 13। तो ये प्रीवियस हो गया। प्रीवियस का मतलब पहले। तो ग्रुप 14 को अगर 13 के साथ मिलाते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है जब हम ग्रुप 14 और 13 के एलिमेंट को मिलाते हैं तो ये हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब जैसे देखिए ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यहाँ पे कुछ नहीं, मान सिलिकॉन है। इससे पहले हम सिलिकॉन लिखे हुए थे, सिलिकॉन है। ये प्योर क्रिस्टल हो गया सिलिकॉन का, मतलब ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। लेकिन इसमें अगर आप एल्युमिनियम को मिक्स कर दीजिए तो ये एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अब ग्रुप के 13 का जो एलिमेंट वो क्या सब है, तो हमें याद रखना है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, बैंगन बी, आलू Al, गाजर Ga, इन In, थैला Tl। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ऐसे हमें याद रखना है। और ग्रुप 14 का एलिमेंट तो पता ही है, काली, शिव, गायत्री, संग, पार्वती। काली सी के लिए, शिव SI के लिए, गायत्री G के लिए, संग SN के लिए, और पार्वती PB के लिए। तो जब इस दोनों एलिमेंट को मिलाते हैं हम, मतलब आपको क्रिस्टल में अगर ग्रुप 14 एलिमेंट प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ अगर आपको कोई दूसरा एलिमेंट ग्रुप 13 का दिख जाए तो ये आपका जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप 14 से पहले ग्रुप 13 है, और पहले तो प्रीवियस बोलते हैं, और प्रीवियस मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 14 और 13 का एलिमेंट मिला रहेगा। अब यहाँ पे ग्रुप 14 है, ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 14 के एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताए थे, पीछे से 1 मिटा दीजिए, 4 बचा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। और 13 है, पीछे 1 हटा दीजिए तो यहाँ पे 3 बच गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं हम कि एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड से, बगल वाले 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ, ये सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से, तो इसका वैलेंसी 4 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसीलिए 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। लेकिन एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम 3 सिलिकॉन से इस तरह से जुड़ा रहेगा, 3 सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा। लेकिन इस सिलिकॉन का ये जो सिलिकॉन है बगल वाला 3 सिलिकॉन, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन का एक एल्युमिनियम, एक सिलिकॉन एक एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ पे इस एल्युमिनियम के पास अब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए चौथा सिलिकॉन से नहीं जुड़ेगा। लेकिन सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी सिलिकॉन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना। अब ये अकेला बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या होता है कि देखिए जब सिलिकॉन केवल सिलिकॉन था, अगर यहाँ पे हम सिलिकॉन रख दे तो 4 बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा, तो कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा।
लेकिन जैसे ही एल्युमिनियम डाल दिए तो यहाँ पे सिलिकॉन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते इस क्रिस्टल का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही हम इसको मिलाते हैं। और जब इसको मिला दिए, ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिला दिए, तो कौन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा? पी टाइप। तो हमें याद रखना, ग्रुप 13 14 को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यहाँ पर इट इज फॉर्म्स, ये बनता है व्हेन, जब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 का एलिमेंट एंड ग्रुप 14 और ग्रुप 14 का एलिमेंट मिक्स्ड मिलाया जाता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ गया। अगर मान लीजिए केवल सिलिकॉन होता तो अब इसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होता, क्योंकि ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड का मतलब, एक कोवेलेंट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और एक इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे अगर सिलिकॉन रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता, तो इलेक्ट्रॉन तो घट गया ना अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल रहता तो उसके कंपेयर में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का कंपाउंड है तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेमीकंडक्टर या कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है प्योर सेमीकंडक्टर से। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज, और भी जाना जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड जाना जाता है। तो देखिए ये जो अभी हम लोग जाने हैं एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, तो ये जो जाने हैं ये कंपाउंड का मतलब सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड 3 तरह का होता है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। जिसमें बोर्ड में जो पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, वो सेमीकंडक्टर से पूछा जाता है। हमें याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। और एक चीज और याद रखना है, प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, तो जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसी को हम लोग गुड कंडक्टर बोलेंगे। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक जिसमें मिलावट होता है, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और वो 2 तरह का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। और प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है। जब हम ग्रुप 14 का और 15 का एलिमेंट मिलाते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और 13 14 को मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। याद रखने के लिए एलिमेंट को याद रखना, और इस तरह का क्रिस्टल भी आ सकता है आपके सामने। ये कौन टाइप सेमीकंडक्टर? तो सिलिकॉन दिख रहा है, बीच में एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम ग्रुप 13 का है, और ग्रुप 13 14 से पहले है, तो पहले रहे तो पी टाइप, प्रीवियस टाइप, और पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही काफी है। लेकिन अभी ये जानना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स में भी पूछता है और केमिस्ट्री में भी पूछता है। मतलब फिजिक्स में भी पूछ सकता है और केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है ये, और बहुत बार पूछा भी है। वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स का टॉपिक है, इन कुछ पॉइंट यहाँ पे जानेंगे हम। ये वैसे ये सारा पॉइंट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको हिंदी में चुंबकीय गुण बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट के बारे में तो जानते हैं आप लोग। तो इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड का जो टाइप है वो 5 टाइप है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक फेरीमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड का 5 टाइप है, हमें याद रखना है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। हम 5 पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, जिसमें ये 3 इंपोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में पूछता है दोनों, और ये 2 ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में कभी कभी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बीच में। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक क्या होता है।